जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपके लिए एक खुशखबरी है कि जो वैकेंसी 7411 थी वो बढ़ के लगभग 7500 प्लस हो गई हैं। और आप लोग ये सोच रहे होंगे कि दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो भाई दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन इसी मंथ के एंड तक आ जाएगा। और दिल्ली पुलिस का आपको ये भी डाउट होगा कि मतलब दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम कब तक होगा। तो भाई दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम नवंबर में तो होगा नहीं, दिसंबर के लास्ट या जनवरी के स्टार्टिंग में आपका एग्ज़ाम होगा दिल्ली पुलिस का। तो अब आपके पास केवल 3 से 4 महीने हाँ लगभग बचे हैं आपके पास। तो उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे तैयारी करें। और अब आप तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे और मतलब आपने अपना सिलेबस भी लगभग सारा कंप्लीट कर लिया होगा। और आपने देखा होगा जो एसएससी एग्ज़ाम इस समय करा रही है, चाहे फेज़ 13 का हुआ हो या मतलब एसएससी स्टेनो का हुआ हो या इस समय जो सीजीएल का चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि जीके जीएस बहुत ज़्यादा टफ पूछ रहा है। तो आप लोगों के डाउट होंगे कि क्या दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में भी जीके जीएस ऐसा इतना ही टफ पूछा जाएगा। क्योंकि टफ क्या पूछ रहा है, उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब एक क्वेश्चन दे के उसमें 4 स्टेटमेंट पूछ रहा है और कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी पूछ रहा है। तो क्या ये क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में पूछे जा सकते हैं? हाँ है। तो हाँ भाई, ये आपके हो सकता है कि अगर उसको टफ बनाना होगा तो आपके दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो आप फिर ये पूछेंगे कि अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो भाई इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और इसमें आपको पूरी स्ट्रेटजी पता चलेगी कि कैसे आपको जीके जीएस का अब पढ़ना है। क्योंकि पहले तो दिल्ली पुलिस में केवल वन लाइनर पूछे जाते थे, लेकिन अगर इस बार पैटर्न चेंज हुआ है तो भाई हो सकता है दिल्ली पुलिस का भी पैटर्न चेंज हो जाए और आपसे जो क्वेश्चन है वो वन लाइनर के फॉर्म में ना पूछकर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएँ। ये नहीं कि 50 के 50 स्टेटमेंट पूछेगा, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जैसे कि 8 10 15 20 क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाले पूछ सकता है। तो भाई स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को कैसे निपटें और उनको कैसे सॉल्व करना है या उनको कैसे आराम से टैकल करना है, तो उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि जीके जीएस के लिए क्या पढ़ें, मतलब कैसे पढ़ लें कि अब मेरा जो 90 दिन में अच्छे नंबर आए, मतलब लास्ट के 3 से 4 महीने आपको फॉलो करना है जो मैं बता रहा हूँ। इससे आपको देखना मैक्सिमम आपको मतलब इफ़ेक्ट पड़ेगा आपकी पढ़ाई पर। और हाँ, एक क्वेश्चन और है कि दिल्ली पुलिस ने स्टैटिक जीके का पोर्शन कम कर दिया है। क्योंकि पिछली बार दिल्ली पुलिस में स्टैटिक जीके का रोल बहुत अच्छा था, 15 से 16 क्वेश्चन, लेकिन इस बार तो उसने बिल्कुल 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में किया है। जैसे कि स्टेनो में 50 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से उसने 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ पूछा इसके। तो हो सकता है कि दिल्ली पुलिस में भी ऐसा कर दे। तो भाई आज का वीडियो आपके लिए ये मतलब स्टैटिक मतलब जो है जीके से रिलेटेड रहेगा। जीके में आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप जीके में आप मैक्सिमम स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपका। तो जीके में आपको सबसे पहले, अगर आपने अभी तक अपना मतलब चैप्टर सिलेबस वाइज नहीं कंप्लीट किया है, मतलब आपने अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट किया जीके जीएस में, जैसे कि हिस्ट्री अलग पढ़ी हो, पॉलिटी अलग पढ़ी हो और इकोनॉमिक्स अलग पढ़ी हो, ज्योग्राफी अलग पढ़ी हो, तो भाई आप अभी से डेली हर एक सब्जेक्ट की या 2 से 3 सब्जेक्ट की डेली एक क्लास स्टार्ट कर दो। जैसे कि हिस्ट्री की स्टार्ट कर दो, पॉलिटी की स्टार्ट कर दो। ये सारी मतलब हर मतलब जो सब्जेक्ट है उसको चैप्टर वाइज पढ़ो। सबसे मेन इम्पोर्टेंट यही है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में कोर नॉलेज होनी चाहिए, उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आपको कैसे पढ़ाया गया है या कैसे आपको करना है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट को आज से अच्छे से पढ़ना है, हर एक सब्जेक्ट को मतलब चैप्टर वाइज या जिस तरह आपको, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ना है। और दूसरी बात, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दें, तो भाई इस बार इकोनॉमिक्स का वेटेज ज़्यादा रहा है जैसे कि स्टेनो में, और हिस्ट्री का भी वेटेज अच्छा रहा है।
मतलब ये जो सब्जेक्ट हैं इनको इनको आप अच्छे से पढ़ना। जैसे इकोनॉमिक्स आपको अच्छे से पढ़ना है, और इकोनॉमिक्स में जैसे जीएसटी है, और हिस्ट्री है, और आपकी इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है। इन सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ना है। जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे आपको उतना ही अच्छा नॉलेज होगा, और फिर आप देखेंगे कि आपको एक अच्छे तरीके से आपको सब्जेक्ट का अच्छा से नॉलेज हो गया है। फिर आपको स्टेटिंग में क्या करना है, स्टेटिंग में जो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं पूछा, नॉर्मल क्वेश्चन पूछा है। अगर पूछा तो ऐसे टफ क्वेश्चन पूछा जो आप कर ही नहीं पाओगे। तो आप जो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन जैसे संगीत है, नृत्य है, और मेले हैं, और फोक डांस है, और शास्त्रीय नृत्य है, इनसे क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछ रहा है। तो आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनके क्वेश्चन वो मतलब नॉर्मल पूछा, जैसे कि पूछ रहा है कि कथक कहाँ का नृत्य है, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन वो पूछा है। मतलब स्टैटिक इतनी टफ नहीं है। अगर पूछा तो बहुत ज़्यादा टफ पूछा जिसको आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा तो आप कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले दिल्ली पुलिस के लिए आपको अपना जो है चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, और भी सब्जेक्ट्स। जैसे साइंस में सबसे ज़्यादा फिजिक्स, मतलब फिजिक्स से कम पूछा गया, लेकिन केमिस्ट्री और जीव विज्ञान से ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो इनको भी अच्छे से पढ़ लेना। और फिर बात आती है कि क्वेश्चन जैसे मान लो मैंने पढ़ लिया पूरा, और मैं उसको मॉक टेस्ट में भी कर रहा हूँ, और मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है, तो क्या मेरे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनेंगे? तो बिल्कुल भाई, आपने अगर चैप्टर वाइज पढ़ लिया बहुत अच्छे से तो आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनेंगे, और आप अच्छा स्कोर करेंगे। और हाँ, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं और आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे नहीं बनने हैं, तो आप उसमें एलिमिनेशन मेथड मतलब जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और आप देखना कि उसमें से ये मुझे पता है, ये हो सकता है, मतलब आपने पढ़ रखा है, ये मैंने पढ़ रखा है, ये मैंने पढ़ रखा है, लेकिन इसके बारे में मैंने नहीं पढ़ रखा है। तो हो सकता है कि आप उस एलिमिनेशन मेथड से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। तो भाई आपको हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है। आप हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना, चाहे इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, हर एक मतलब सब्जेक्ट को एक एक करके अच्छे से पूरा 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 पढ़ना है इनको। और इनको पढ़ने के बाद इनका अच्छे से रिवीजन करते रहना और मॉक टेस्ट देते रहना। और फिर बात आती है करंट अफेयर्स। भाई करंट अफेयर्स भी लेंदी पूछ रहा है, तो आपको 1 साल का करंट अफेयर्स अच्छे से आना चाहिए, और उसका बढ़िया अच्छे से रिवीजन होना चाहिए। तो आप करंट अफेयर्स कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स अभी नहीं पढ़े तो भाई करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दो। तो भाई ये रही स्ट्रेटजी। आपको सबसे पहले आपको कोर नॉलेज होना चाहिए, मतलब अंदर का नॉलेज होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट में। फिर आपको ये दूसरा एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। और तीसरा है कि आप करंट अफेयर्स अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें। तो आपको मैंने जो वीडियो में बताया और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। और आप अगर अभी से नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, और जल्द से जल्द मतलब अपनी तैयारी शुरू करना, मतलब अच्छे से शुरू कर दो, क्योंकि अब 3 से 4 महीने आपके एग्ज़ाम होंगे, बचे होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। फिर चलते हैं, धन्यवाद, थैंक यू।